छत्तीसगढ़ में सरकार कहती है कि सब कुछ सही चल रहा है, लोग खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, जो चल रहा है सब कुछ सही चल रहा है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के बूढ़ा तालाब, राजधानी के रायपुर बूढ़ा तालाब में कुछ लोग हैं आंदोलन, कुछ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं दयानंद साहू, स्कूल सफाई कर्मचारी जो बालोद ज़िले से आया हुआ हूँ। और मैं पूर्णकालीन सरकार से एक ही एक सूत्री मांग है, पूर्णकालीन जो अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन मांग, यही हमारी उद्देश्य यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 96 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार तो कहती है कि प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, सब खुशहाल है, आपकी मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है? अब हमारी मांग, छोटे कर्मचारी हैं, हमारी मांग को सुनने वाला नहीं। 96 दिन में जब शासन मालूम है उसको, हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमको हमारे पास आ ही नहीं रहे। हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं, यहाँ बस्तर से पैदल यात्रा किए हैं, पूरे 43,000 कर्मचारी आए हुए थे, उसको भी जानते हैं। लेकिन हम छोटे कर्मचारी, स्कूल में हम लोग अंशकालीन के रूप में काम कर रहे हैं। 23 रुपये मात्र हमारी मानदेय हैं, जो हमारे परिवार को चलाने में बहुत दुखदायी है, असहनीय है, जो हमारी मांग को सरकार सुन नहीं रही है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बस्तर से हूँ और अभी मैं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अब मेरे नेतृत्व में ये अभी 7 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज 96 दिन हो चुका है। सरकार हमारी जो मांग है उसको किसी प्रकार से भी संज्ञान में नहीं ले रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार चुनाव के पूर्व बाबा जी जो घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन में आप लोगों की जो जायज़ मांग है उसे पूर्ण कर देंगे। और वो अपने स्वयं के लेटर पैड में भी लिख के दिए हैं कि आपकी मांग को हम पूरी कर देंगे। आज 3.5 वर्ष बीत गया है, वो किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, हम उनकी ड्योढ़ी में बैठकर उनकी जो कहा अनुसार, उनकी जो वादा, उन्होंने जो गंगा जल लेकर वादा किए हैं, उस वादे को हम याद दिला रहे हैं, उनको मांग रहे हैं। और वो सरकार जो है पूरे छत्तीसगढ़ के भ्रमण में है, ये कहाँ तक अच्छा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले हम लोग 18 दिसंबर को सुकमा झीरम घाटी से पैदल यात्रा निकले थे और यहाँ 13 दिन के बाद राजधानी को पहुँचे। और यहाँ आने के बाद जब हमारी विशाल संख्या को देखी सरकार, तो तुरंत 144 लगाकर हमको वापस कर दिया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज सरकार के घर में अगर किसी प्रकार के एक कुत्ता भी पाला होगा, उसको कम से कम मिनिमम 10,000 की खर्चा देता होगा। और हमको ये सरकार जो है केवल 23 रुपये मंथली मानदेय दे रही है। आज की बढ़ती महंगाई में 23 रुपये में हम अपने परिवार, अपने बाल बच्चों की भरण पोषण कैसे करेंगे? तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारी मांग को जल्दी संज्ञान में ले। नहीं तो मैं एक चीज़ और उनको कहना चाहूँगा कि पिछले जो बीजेपी की सरकार थी, हमने बस्तर नारायणपुर में एक महासम्मेलन कार्यक्रम रखा था, जहाँ शिक्षा मंत्री माननीय केदार कश्यप जी थे। उन्होंने हमारे सम्मेलन में आए और स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार आपकी मांग को पूरी करेगी और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उनकी सत्ता समाप्त हो गई, उन्होंने हमारी मांग को संज्ञान में नहीं लिया, मांग पूरा नहीं हुआ। इसलिए हम सफाई कर्मचारी हैं, हम सफाई कैसे करना है अच्छी तरीके से जानते हैं। जहाँ पे बदबू भी बच जाती है तो फिनाइल डाल के उसको साफ कर देते हैं। तो इसी प्रकार बीजेपी की सत्ता को हमने समाप्त कर दिया। 12 विधायक हमने बस्तर में लाके बिठा दिया और आज इस कांग्रेस सरकार को मेरे द्वारा ऐलान है, मैं डंके की चोट में इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी सुध ले, हमारी मांग को पूरी करे, नहीं तो हम वही असर करेंगे जो बीजेपी सरकार की हुई है। सरकार तो वादा खिलाफी कर रही है। जी, वादा खिलाफी है। बाबा साहब को बोलते हैं, बाबा साहब किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलते, वो सत्यवादी हैं। मैं कांकेर में बाबा साहब से मिला था, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो बाबा साहब स्पष्ट रूप से वहाँ बोले थे, अगर हम आपकी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो मैं बस्तर में नज़र भी नहीं आऊँगा। आज बस्तर के भ्रमण कर रहे हैं, तो उनको सत्यवादी समझूं या झूठावादी समझूं? बाबा आप किसे बोल रहे हैं? बाबा TS सिंहदेव जी जो पंचायत मंत्री हैं, उन्हीं को बोल रहा हूँ। वही तो घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे। आज उनकी वादा कहाँ गई? वो कहते हैं उनके पास कई बार गए हम लोग, अरे यार हमारा CM के साथ अच्छा तालमेल नहीं जम रहा है। अरे आपका CM के साथ तालमेल नहीं जम रहा है तो आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि आपने घोषणा पत्र में लिखा है ना। और मैं समझता हूँ वो सिर्फ बाबा जी की मर्जी से नहीं लिखा होगा, उसमें तो पूरे कांग्रेस कमेटी निर्धारित किया होगा, सबकी मनसा बनी होगी, तभी जाकर घोषणा पत्र में लिखा गया है।
अब आज ये बोला जा रहा है कि सीएम के साथ हमारी बैठ नहीं जम रही है। ये कहने की बात है, इनकी कोटी बढ़िया से जमती है, बस एक छलावा कर रहे हैं हमारे साथ। कब तक लगता है आपकी मांग पूरी कर देगी सरकार? अब हम तो ऐसे हैं कि हमने अपने अपने घर से संकल्प लेके आया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे। आज तो 96 दिन हो गया है, हमको 365 दिन भी बैठना पड़े इस हड़ताल में बैठे रहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी होगी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे। एक बहन भी है, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं कांकेर जिला से चारमा संकुल अध्यक्ष निकिता गजबी है। मैं शासन प्रशासन आज इतना दिन हो गया हड़ताल में बैठे हैं हम सभी भाई बहनें। आज 96 दिन हो गया है, 96 से 95 दिन हुआ है लगभग। फिर भी शासन प्रशासन से ना कोई लेटर ना कोई बातचीत कि तुम लोग का हड़ताल मतलब मांग इस दिन पूरा होगा, ऐसे करके आज तक कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारा अनिश्चितकालीन जो है उसको पूर्णकालीन कर दें और हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर स्कूल चालू 16 जून को स्कूल चालू होगा और स्कूल चालू होने से पहले अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम कांग्रेस की सरकार को 10 साल तो क्या 5 साल के अंदर में ही कुर्सी से उठवाने का वादा करते हैं। क्या लगता है सरकार यदि मांगे पूरी नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप आने वाले समय में? अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो जितना भी सामान बस्तर से जो आता है लोहा लक्कड़ वो बिल्कुल आने नहीं देंगे हम इधर, और पूरा बंद करवा देंगे, पूरा चक्का जाम करवा देंगे। और बस अब शासन प्रशासन इतनी बातों में अगर समझ जाए तो अच्छा है, और नहीं समझेंगे तो कुर्सी से उठ जाएंगे। ये मेरा कहना है उनसे। आने वाले समय में क्या करेंगे यदि सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो? जी, हमने एक नारा दिया है, आर या पार कटोरा या ये हमारा नारा है, आर या पार। हम तो अभी भी सरकार से कहते हैं आपके पास अगर पावर नहीं है, वित्तीय पावर नहीं है हमको देने के लिए, आपके पास बजट नहीं है तो हमारे पद को ही समाप्त कर दे। अगर पद को समाप्त नहीं कर रहे हैं तो हमारी मांग को पूरी करे, वरना सरकार सोच ले हम बस्तर वाले हैं जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि आप हमारी मांग को संज्ञान में लेते हुए जल्दी मांग को पूरी कीजिए। ये कुछ लोग हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और इनको लगभग 96 दिन हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं योगेश यादव, रायपुर, छत्तीसगढ़।